शनिवार नई दिल्ली स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में पॉजिटिव वार्ता के द्वारा राष्ट्रीय जागरूकता सम्मेलन आयोजित किया गया। इस दौरान संस्था द्वारा पिछले 1 वर्ष में 1 करोड़ पेड़ लगाने के लक्ष्य का उत्सव भी मनाया। सम्मेलन में पेड़ों के महत्व को लेकर सकारात्मक चर्चा की गई और समाज को साथ आने का आह्वान भी किया। कार्यक्रम में देश के कई प्रमुख नेता, विचारक और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल रहे। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। मेरा नाम तिलक है। मैं बेसिकली ऑथर हूँ, किताबें लिखता हूँ। सर, आज का जो कार्यक्रम पर्यावरण को लेके, इसका क्या इनिशिएटिव रहा आज? आज का जो प्रोग्राम है वो पॉजिटिव वार्ता एक संगठन है, उनके जो अध्यक्ष है मलयपेट जी, उनके द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम का मकसद है कि हम पूरे 1 साल में ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 1 करोड़ पेड़ लगाएगा। इस टारगेट को लेकर हम लोग इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। अगर हम लोग साइकोलॉजी की बात करें तो होता ये है कि इंसान जो है वो फ्री की चीज़ों की कदर नहीं करता है। ह्यूमन साइकोलॉजी कुछ इस तरह की कहती है। तो अगर हमें जिस तरह से हमें हवा है, पानी है, ये सारी चीज़ें हमें फ्री में मिली हुई है, इसलिए हम लोग इसकी कदर नहीं करते हैं। लेकिन ये चीज़ें जो है वो सब कुछ ज़रूरी है। जैसे हम लोग कहते हैं कि पृथ्वी जो है वो सिर्फ इंसानों के लिए नहीं है। पृथ्वी पर इंसान भी रहेंगे, साथ में जानवर भी रहेंगे, साथ में पेड़ पौधे भी रहेंगे। अगर इसमें से कोई भी चीज़ नहीं रहती है तो इंसानों का भी जो अस्तित्व है वो नहीं रहेगा, खतरे में पड़ जाएगा। तो अब ये साइकोलॉजी तो है कि फ्री की चीज़ की कदर नहीं करते, लेकिन हम लोग किस तरह से समाज में एक मुहिम पैदा कर सकते हैं कि वो लोग भी पेड़ लगाने के प्रकृति के प्रति आसक्त हो, उसमें भावना दिखाएं और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। उस मुहिम को लेकर के ये कार्यक्रम किया गया है। तो हम लोगों ने कोशिश करी है पॉजिटिव वार्ता के थ्रू कि हम समाज को इस पूरे प्रोग्राम से जोड़ें। उसके कई तरह के जरिए हम लोगों ने बनाए हैं। जैसे ये कार्यक्रम जो हो रहा है, इस तरह के कार्यक्रम के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आप लोगों तक हम लोग आप लोगों का सहयोग लेकर के समाज में एक विचारधारा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये प्रकृति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसके बिना हमारा जीवन भी आगे नहीं चल पाएगा। अभी हाल ही में जिस तरह की हम लोग खबरें देख रहे हैं, अलग अलग राज्यों में, पंजाब में बाढ़ आई हुई है, या हिमाचल में भूस्खलन हुआ है, या दिल्ली में यमुना का स्तर बढ़ा हुआ है। इस तरह से पूरे भारत में, लगभग उत्तर भारत में बाढ़ का प्रकोप जारी है। उसका एक बहुत बड़ा कारण जो है वो पेड़ों की कटाई है। हम लोग पर्यटन के नाम पर पहाड़ों को खोद रहे हैं, पहाड़ों को तोड़ रहे हैं। हम लोग रोड बनाने के नाम पर पेड़ों को काट रहे हैं। हम लोग बिल्डिंगें बनाने के लिए हमने कंक्रीट के जंगल बना लिए हैं, असली जंगलों को काटकर। और ये एक बहुत भयावह स्थिति आगे आने वाले टाइम में हो सकती है, जिसकी तरफ ध्यान भी देना जरूरी है और काम करना भी जरूरी है। आज इस कॉन्क्लेव में मुझे बुलाया गया। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। आरजे आरती मल्होत्रा फ्रॉम ऑल इंडिया रेडियो एंड दूरदर्शन। और जो ये आज का जो कॉन्क्लेव है, ये अपने आप में बहुत खास है। खास इसलिए है क्योंकि ये एक बहुत ही शानदार मुहिम है। एक छोटी सी कोशिश के साथ जिस तरह से जन सलाह को लेकर ये आगे बढ़ता है, पूरा भारतवर्ष इसमें जुड़ता है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं पर्यावरण की, हम देख रहे हैं किस तरह से बाढ़ आ रही है, लैंडस्लाइडिंग हो रही है, बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है। कोई भी मौसम अपने टाइम पर नहीं आता। हम बोलते तो बहुत है कि परमात्मा शायद कोई चुटकी ले रहा है, लेकिन वो चुटकी नहीं ले रहा। हमने बहुत पहले उसके साथ खिलवाड़ किया है, इस प्रकृति के साथ, और उसका जो फल है जो शायद वो अब हमें मिल रहा है। और अभी भी समय है, हमें संभल जाना चाहिए। जैसे कि मुहिम में बताया गया है कि 1 साल में 1 करोड़ पेड़, तो ये एक बहुत शानदार, एक खूबसूरत सोच है जिसमें आगे ज़रूर हमको बढ़ना चाहिए। इस सोच को आगे लेना चाहिए। हम महाराष्ट्र गए थे पिछले साल, और महाराष्ट्र में एक सुदूर गांव है, वहाँ पर हम किसी से मिले थे। उन्होंने हमें एक बहुत अच्छी चीज़ ये बताई थी कि पेड़ों से उन्हें बहुत लगाव है। उनके गांव के अंदर बहुत बड़ा ग्रीन बेल्ट था, और उसका बहुत बड़ा रीज़न ये था कि वो खुश होते हैं तो पेड़ लगाते हैं, वो दुखी होते हैं तो पेड़ लगाते हैं, वो उनके घर में कोई जन्म लेता है तो पेड़ लगाते हैं, कोई अतिथि आता है तो उनके नाम से पेड़ लगाते हैं। मतलब वो हर जितना भी उनके यहाँ समारोह होता है या कुछ भी चीज़ होती है, तो वो कहते हैं कि पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए, तो पेड़ वालों को, पर्यावरण से प्यार करने वालों को पेड़ लगाने का बहाना चाहिए। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी मुहिम है और मुझे खुशी है। आई एम ब्लेस्ड दैट आई एम अ पार्ट ऑफ इट। 3 मैसेज देना चाहते हैं। पहला मैसेज तो ये है, ये जो मिशन है 10 मिलियन पेड़ लगाना, यानी कि 1 करोड़ पेड़ लगाना, वो मैसेज आवाम तक जाए और लोगों को लगे कि ये ग्रीन रिवोल्यूशन कितना ज़रूरी है हिंदुस्तान में, लोगों के लिए, आवाम के लिए, और उससे क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं।
एक तो मिशन ये है। दूसरा मिशन ये है कि एम्पावरमेंट कैसे होगा, उसके ज़रिए लोगों को कैसे जोड़ा जाएगा, खासकर ट्राइबल सोसाइटी में प्लांटेशन के आसपास वो लोग बहुत होते हैं, उनके अंदर कैसे अवेयरनेस जगाया जाएगा, उन प्लांटेशन से आर्टिजन और बाकी चीज़ें कैसे, रोजगार का सृजन कैसे होगा। दूसरा ये है, और तीसरा ये है इससे जोड़ा जाए इंडस्ट्रीज को। तो तीसरा ये है, तीन बेसिक सॉल्यूशंस के लिए ये कोशिश की जा रही है। सर आपका नाम? मेरा नाम इससे शम्स है और मैं जर्नलिस्ट हूँ। और सर मैं आज जो कॉन्क्लेव हुआ है उसमें क्या इनिशिएटिव लिया गया है? देखिए, पॉजिटिव वार्ता आपको ये एक समझिए एक तरह का एनजीओ है, और उससे पहले हमारे मतलब जो इसके फाउंडर हैं उन्होंने डिफरेंट बहुत सारे कॉलेजेस, स्कूल, जिसमें मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, बीएड, लॉ, हर तरह के कॉलेजेस बंगाल में और नॉर्थ ईस्ट में उन्होंने किया। उसके बाद उन्होंने एक ये बेड़ा उठाया कि हमारे जो औरतें हैं वो जो पिछड़े हुए बोला जाता है, वो मर्दों के साथ कंधा मिला के चले और बिज़नेस में भी वो आगे आएँ। अभी वैसे भी हर फील्ड में औरतों को आगे लाया जा रहा है, गवर्नमेंट भी एक अच्छा काम करी, उनको आगे बढ़ाई है। अब तीसरा उन्होंने ये अभी माहौल बहुत एटमॉस्फेयर ख़ास तौर से शहरों में, देहातों में भी ये हो रहा है, तो उसका इलाज क्या है कि पेड़ लगाए जाए। और जब कोई भी कोशिश होती है तो उसमें कामयाबी तो मिलती है। एक पेड़ लगाने से भी बहुत कामयाबी है। ये तो 1 करोड़ की बात कर रहे हैं और 1 करोड़ का टारगेट उन्होंने रखा है 1 साल में, तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। आज पर्यावरण की ओर ध्यान देने की जरूरत है। विकास जितना जरूरी है उतना ही प्रकृति का संतुलन भी जरूरी है। अगर मानव अब भी नहीं जगा तो भविष्य में इसके बेहद भयानक परिणाम सामने दिखाई दे सकते हैं।